रोज़ रोज़ के बोरियत भरे कामों से क्या आप भी बोर हो चुके हैं? घर के कामों को कर कर के आपका भी मन नहीं करता क्या रोज़ रोज़ वही सफाई, वही घर का काम? तो चलिए आज से एक नया दिन, नई शुरुआत करते हैं। तो जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो जी आज का वीडियो शुरू हो रहा है। सुबह के बज रहे थे 11 बजे से जो मेरा वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी जो है मैं अपने किचन के काम कर रही हूँ। तो जी बात ये है कि हम रोज़ का वही झाड़ू पोछा सफाई कपड़े बर्तन कर कर के सबका मन उब जाता है कि मैं बस एक औरत की लाइफ क्या रह गई है, रोज़ का घर का काम कर कर के जीना है। और कोई इसकी लाइफ ही नहीं है। रोज़ की सफाई कपड़े खाना बनाओ नाश्ता बनाओ, सबके बारे में सोचते रहो, इसके लिए ये बनाओ उसके लिए वो बनाओ। उसके बाद भी सबके मुंह बने रहते हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे हस्बैंड है, सबको यही लगता है कि हमारे पसंद का खाना नहीं बनता, हमारे पसंद की चीज़ें नहीं आती, हमारी पसंद के कपड़े नहीं आते। तो कोई एक औरत से पूछ कर देखे, भाई सबकी पसंद को तो ध्यान में रखते हैं, हमारे लिए क्या पसंद का होता है कि हम बिना किसी की एक भी सपोर्ट के बिना या किसी की हेल्प के बिना पूरे घर को संभालते हैं। ये एक औरत के लिए सबसे बड़ा टास्क है। होता ही है ना कि अपने रोज़ के घर को भाई फिर वही है झाड़ू पोछा करो, क्योंकि सब सो सो कर उठ उठ कर चले जाते हैं, कोई स्कूल चला गया, हस्बैंड शॉप पे चले गए, और हमारा क्या काम होता है फिर से वही काम, वही झाड़ू पोछा, वही बोरियत भरा। और उसके बाद भी हस्बैंड भी आके कहते तुम्हें काम क्या है, सिर्फ घर ही तो संभालना है ना, ऐसा बोल देते हैं। और घर संभालना ये नहीं पता कि घर संभालने में कितना टाइम लगता है, क्या मतलब वही चीज़ों को रोज़ाना आप करते रहो। कोई भी काम है, हर एक इंसान अपने काम से बोर हो जाता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही छोटा चाय वाला क्यों ना हो, कोई भी, सभी अपने कामों से एक टाइम पे जो है कि उब जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम रोज़ यही काम कर कर के भर चुके हैं। बच्चों से आप पूछ लो, बच्चों से कहो ना कि पढ़ाई का, तो बच्चे कहेंगे हम पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हैं। मगर बच्चों को ये नहीं पता कि पढ़ाई के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे कितना आपका फ्यूचर बदलेगा। और हमारी लाइफ उनको ऐसे लगता है कि हाँ बहुत अच्छी है, घर का काम कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। तो ऐसा हमारे बच्चों की सोच है। मगर किसी से भी पूछ लो कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, तो भाई वो यही बोलेगा कि हमारी लाइफ तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, झंड हो चुकी है। सबकी लाइफ में वही बोरियत है, वही सब अपने कामों से परेशान है और सब अपनी लाइफ के दुखड़ों से दुखी हैं। कोई कोई सुखी नहीं है आज के टाइम में। तुम किसी के भी पास बैठ जाओ तो उसकी एक नई ही कहानी मिलेगी। तो यही होता है, हम सोचते हैं हमारा दुख बड़ा है, मगर जब हम किसी और के पास बैठते हैं या बात करते हैं तो पता चलता है, उस बाहर किसी के साथ बात करते हैं या पता चलता है कि भाई हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, इसका दुख तो और भी ज़्यादा है। तब जाके कुछ दिल को सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो हम तो अपने दुख से ही परेशान है, दुनिया हमारे से भी ज़्यादा दुखी है, हम हमारे पे इतना होते सोते भी हम सेटिस्फाई नहीं है। तो अपने से नीचे को देख के चलेंगे तो हमेशा हम सुखी रहेंगे, अगर ऊपर देख के चलेंगे तो दुखी रहेंगे। इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं लाइफ में। तो बात यही है कुल टोटल मिलाकर हर एक चीज़ का, कि सभी अपनी लाइफ से दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। मगर इस दुखी लाइफ के बाद भी एक लाइफ होती है कि आप कैसे मन से अपना काम कर रहे हो, खुश होकर कर रहे हो, दुखी होकर कर रहे हो। तो मेरा तो मानना ये है, देखो काम हमें ही करने हैं, तो ज़्यादा देर दुखी होना भी क्यों ही है। ज़्यादा देर दुखी होंगे तो ना हम काम अच्छे से कर पाएंगे, ना कोई किसी भी काम में हमारा जो है वो मन प्रॉपर से लग पाएगा। क्योंकि एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है वो एक औरत को पता है। घर के काम करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, हर एक चीज़ के लिए, एक एक चीज़ को उठा के रखना, करना, सफाई करनी, हर एक चीज़ की क्लीनिंग आप 2 दिन नहीं करोगे, 3 दिन नहीं करोगे, मगर चौथे दिन आपका जो अंदर की आत्मा है ना वो बोल ही पड़ेगी, भाई ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो यही हाल हमारी बालकनी का होता है कि एक दिन मैं छोड़ देती हूँ और दूसरे दिन तो बस फिर अंदर से दिल कहता है कि नहीं भाई आज तो ये करनी ही करनी है साफ़। चलो 2 दिन भी छोड़ दी, तीसरे दिन तो बस ऐसे लगता है कि ये कितनी गंदी हो गई है। जैसे बाहर की तरफ है ना इतनी धूल मिट्टी आती है कि वहाँ तो ऐसा हाल हो रहा था, इतना पानी भी डाल लिया तब भी साफ़ नहीं हुई। अब मैं उसको कल ही करूँगी, क्योंकि अभी आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और 12:30 बज चुके थे। क्योंकि साग बनाया था, 2 तरह से साग चौंका, एक टमाटर वाला चौंका, प्याज वाला चौंका, और इन सबको करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था।
तो फिर यही था कि अब बस जल्दी से जो है मेरे घर के काम ख़त्म हो जाएं तो मेरे लिए एक थोड़ा सा जो कहते हैं आराम मिल जाएगा। वरना क्या है कि अभी जैसे सफाई ख़त्म होगी उसके बाद मेरे को कपड़े फोल्ड करने हैं और फिर बनानी है आज मक्के की रोटी। तो थोड़ा मक्के की रोटी बनने में देखो टाइम लगता है, क्योंकि इतनी एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं, धीरे धीरे बनती है मेरे से। तो आधा घंटा तो मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि पहले मैं बना देती हूँ बच्चों की गेहूँ की रोटियाँ, फिर इसके बाद मैं मक्की की बनाती हूँ। तो ये काम करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ बज चुके थे, पूरा पौना 1 बजने वाला था। और आज जो है काम इतना बढ़ चुका था कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि आज काम इतना लेट हो कैसे गया। तो चलिए, कभी कभी लेट भी हो जाता है काम। और आज मेरे को और भी बहुत सारे काम है। इवनिंग में मुझे मंदिर भी साफ़ करना है और बहुत सारी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करनी है, मगर वही रहता है टाइम का ना, कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे अब ये हुआ था कि चलो गर्मी आ रही है, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मगर वही टाइम इतना जल्दी बीत जाता है। सुबह से उठे उठे 5:30 बजे के उठे उठे और 1 बज रहा है, अभी तक मेरा जो है काम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। मगर काम क्या है, काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकल जाता है। 10 बजे जैसे जिम से आने के बाद तब लगती हूँ मैं काम में, तो फिर अब पौना 1 तो बजने ही है, ऐसा नहीं है इतने बीच, क्योंकि मैंने अपने लिए भी काम टाइम निकाला है। तो फिर टाइम टाइम तो टाइम ही है। कान चाहे आप इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो, तो काम अपना जो है टाइम लेता ही लेता है, आप कहीं से कोई से एरिया से भी करोगे। तो यहाँ पे जो है पूरा घर क्लीन हो चुका है, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। अब जो बारी है, मैं आई हूँ यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया में। ये सब कपड़े जो मॉर्निंग में धोए थे सब सूख गए हैं, तो फटाफट से इन कपड़ों को उतार लेती हूँ। और जो ये मशीन में पानी लगा हुआ है, मशीन को पूरा वॉश कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और ये कपड़ों को भी मैं अभी साथ के साथ ना फ़ोल्ड कर लूँगी। फिर मेरे को आज हेयर वॉश भी करना है और जो है पूरा यहाँ का जो एरिया है इसको साफ़ करने के बाद फिर बनानी है रोटियाँ। तो काम बहुत सारे हैं। 2 बज गए थे मेरे को पूरा निपटाते निपटाते। फिर डुग्गू आया, फिर मैंने गर्म करके खाना डुग्गू को दिया। उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, फिर उनको वॉश करा। तो वही 2:30-3 बजे जाके मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा है 1 घंटे का। फिर 4:30 बजे मैं इवनिंग में उठ गई थी। उसके बाद जो है चाय वाय बनाई, फिर घर के काम जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर आधा पौन घंटा आराम से बैठ के चाय पी। और फिर यही सोच रही थी कि शाम को खाने में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और आपके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे साग रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी चलो नाइट में यही लग जाएगा, मगर ना चाह कर भी जो है मेरे को फिर पनीर की भुर्जी बनानी पड़ी इवनिंग में। फिर हस्बैंड आके करे मैं ये नहीं खाऊंगा, साग नहीं खाऊंगा। मैंने एक बार खा लिया दिन में, उनको ज़्यादा साग पसंद भी नहीं है, बस एक ही बार खा सकते हैं। तो फिर मेरे को साथ के साथ मैं यही सोच रही अब इतनी झटपट में मैं क्या बनाऊँ, कौन सी ऐसी चीज़ बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए फटाफट से। तो फिर मैंने पनीर को रफली कट करा और उनके लिए मैंने भुर्जी बना दी। थोड़ी सी उनके लिए भुर्जी बन गई तो वो आराम से रोटी खाकर चले गए। तो ऐसा बहुत बार होता है कि कई बार हम जब चाहते हैं ना कि इतनी सी चीज़ से ही गुजारा हो जाए, और उसी दिन हमारे जो काम होते हैं ना वो इतना एक्स्ट्रा में बढ़ जाते हैं। तो यही होता है। तो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे भी मैंने सारा जो है ये लॉन्ड्री एरिया धोना है। और आज मेरे को फ्रिज भी साफ़ करना था, बट टाइम ही नहीं बचा मेरे को। फिर मैंने इसको कल के लिए पेंडिंग छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कल कर लूँगी, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से क्लीनिंग करती हूँ। और फिर कार्तिक को भूख भी लग रही थी, तो उसका खाने का टाइम हो गया था, 1 बज गया था, तो उसको भूख लग रही थी। तो मैंने कहा अभी फटाफट से मैं यहाँ से काम ख़त्म करती हूँ। उसके बाद जो है वो थोड़े से कपड़े रह रहे थे ना जो मैंने उतारे हैं, इनको भी मैं साथ के साथ फ़ोल्ड कर लूँगी। अच्छा, मेरी आदत क्या होती है कि मैं जब भी काम करती हूँ तो मेरे को ये रहता है कि कोई भी काम जो है अच्छे से करो, चाहे टाइम थोड़ा सा लग जाए कोई बात नहीं, मगर काम ऐसे हो कि बाद में मुझे फिर दोबारा करना ना पड़े। मेरी कोशिश यही रहती है, चाहे सफाई से ले लो या कपड़ों से ले लो। एक दिन में एक बार एक काम के पीछे लगो और वो इतना ढंग से कर लो कि मतलब शाम तक फिर उस काम को मुझे टच ही ना करना पड़े। तो इधर ये सारे कपड़े हो गए, घर की सफाई भी ऐसे हो गई है कि अब पूरा दिन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहने वाला है घर। जो भी किचन में थोड़ा बहुत गंद होता है तो मैं साथ के साथ जब भी काम करके निकलती हूँ तो हल्का सा मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ वहाँ पे, जो भी कुछ गंद वंद होता है ना तो वो चीज़ें हट जाती हैं। तो चलिए फ़िलहाल जो है यहाँ पे मैंने पूरा एरिया साफ़ कर दिया है। अब बारी आ गई है जल्दी से फटाफट से ये कपड़े तय कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े तय करने के बाद अभी और भी काम है। और ये सारे काम निपटा ही रही थी, इतने में महाराज जी आ गए कि खाना दे दो। अच्छा, बच्चों का होता ही है कि वो जब मैं काम कर रही हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा एक इरिटेशन होती है कि तुम पहले मेरा काम सुनो बाद में कुछ काम करना। तो ऐसे ये बहुत बार करता है, चाहे ये जितना मर्जी बड़ा हो गया है, मगर आदतें इसकी सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों की तरह हैं।
तो बस इसको यही लग रहा था काम छोड़ दो, पहले खाना बना दो, काम छोड़ दो। बिल्कुल भी भूखा इससे रहा ही नहीं जाता। मगर मैं भी इसकी माँ हूँ, जब तक मैं अपने काम पूरे नहीं कर लेती मैं भी इसकी नहीं सुनती। पहले मैं काम ख़त्म करती हूँ, फिर मैं इसको रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के इस वाले वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।